होता है, लड़कों से दोस्ती होता है, आपको कुत्तों से ही दोस्ती हो गया है। ऐसे बहुत प्यार आता है मुझे इन पर। हाँ। और ये आप भी लेंगे तो आपसे भी प्यार करेगा। अच्छा। हक है इसका भी आपका प्यार पाए। आप एक बार ऐसे हाथ करिए ना। हाँ। ये आपके पास भी कल से आएगा। ऑलमोस्ट 50,000। 50,000 रुपए एक महीना में इन सारे जानवरों को खिला देती है। हाँ, ये बॉयल चिकन होगा। अच्छा, चिकन भी खिलाती है कुत्ते हाँ, को? ये बॉयल चिकन है। हाँ। ये इसमें पेडिग्री है। और ये सबको खिलाती है ना? हाँ हाँ, नहीं लड़ाई नहीं करके बेटा। अच्छा, हाँ। बेटा भी बोलती है कुत्ते को? हाँ हाँ, बेटा ही बोलती हूँ मैं भाई। हाँ। इनका भी हक है जीने का। हम तो 60 साल एवरेज लाइफ जीते हैं, ये तो 8 साल जीते हैं। तो 60 साल जीने वाले 8 साल पे दया करो। और एक दिन में कितने कुत्तों को खिलाती है आप? 450। 450 कुत्तों को एक दिन में खिलाती है? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपया आपने एक कुत्ते को बचाने के लिए खर्च कर दिया? हाँ जी हाँ। कभी कभी उसका एक्सरे कराना पड़ जाता है। हमको नहीं घिन आता है। हमको उतनी नफरत नहीं है। और मैं जब काम पे आती हूँ तो जो कपड़े पहन के आती हूँ, चाहे ये जितना भी गंदा कर दे, मैं घर जाऊंगी और नहा लूंगी, कपड़े फिर से वॉश कर। अक्सर आपने अभी के समय में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर जब कुत्ते जाते हैं तो कुत्ते के लोग मारकर भगा देते हैं। यहाँ तक कि हम लोग सड़क पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने गाड़ियों से कुचल भी देते हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक बिहार की ऐसी बिटिया है जो महीने में 50,000 रुपया सिर्फ कुत्तों पर खर्च कर देती है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो इन्होंने कुत्ते का इलाज जो है 2.5 से 3 लाख रुपए लगाकर भी करवाया है। बाकी हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनको कुत्तों से इतना ज़्यादा लगाव कैसे हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी पांडे। अच्छा, ये कुत्तों को गोदी में आप ली हुई है, क्यों? ये बचपन से ऐसे बहुत प्यार आता है मुझे इन पर। हाँ। और ये आप भी लेंगे तो आपसे भी प्यार करेगा। अच्छा, तो इतना लगाव कैसे हो गया कुत्तों से? हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सड़कों पर भी कुत्तों को कुचल देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिल से है। हाँ। नेचर से लव है और नेचर में सब कुछ है। हाँ। सिर्फ इंसान ही नहीं है। हाँ। तो आप सबसे प्यार कर सकते हैं। हाँ। और हक है इसका भी आपका प्यार पाए। आप एक बार ऐसे हाथ करिए ना। हाँ। ये आपके पास भी कल से आएगा। बिल्कुल। और अगर आप डांट भी देंगे अच्छा, ना। जब भी आप यहाँ पर आती है गांधी मैदान में तो सारे कुत्ते आपको पहचान लेते हैं? हाँ, कहीं भी जिस गली से मैं गुजरूंगी ना, हम दोनों वहाँ से सारे आ जाएंगे। गाड़ी मेरी अच्छा, इनको पता हम लोग है। देखते हैं कि किसी को फ्रेंड में दोस्ती होता है, लड़कों से दोस्ती होता है, आपको कुत्तों से ही दोस्ती हो गया है? हाँ? कुत्ते से ही नहीं है, गाय भी है। इंसान देखिए, दोस्ती का क्या है। आप पौधे से भी प्यार कर सकते हैं। हर कोई से प्यार कर सकते हैं। प्यार पर सबका हक है भाई। सिर्फ इंसान का ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कब से आप कुत्तों वगैरह को, जो भी जानवर है, उसको खिलाती है? पहले तो 2, 4, 5 को तो मैं बचपन से ही करती थी, लेकिन लॉकडाउन के टाइम से इनकी संख्या बढ़ गई। एक महीने में कितने रुपए आप जानवरों पर खर्च करती है? ऑलमोस्ट 50,000। 50,000 रुपए एक महीना में इन सारे जानवरों को खिला देती है? हाँ, अगर सब ठीक ठाक रहा। पैसा आता है कहाँ से आपके पास? पढ़ाती हूँ मैं। अच्छा, पढ़ाती भी है? पढ़ाती हूँ। पीसीएस और यूपीएससी के बंदों को बंदी जो भी मिल जाए पढ़ाती हूँ। और इसके सिवा तो बच्चे को पढ़ाती है तो सारा जितना पैसा आता है इन सारे पैसों को जानवरों पर ही खर्च कर देती है क्या? नहीं, थोड़ा अपने लिए भी और ज्यादा इनके लिए। लेकिन इतना लगाव कैसे हो गया है जानवर से? अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग जो है पैसा वगैरह कमाते हैं तो गाड़ी खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, ऐश करेंगे, ऐसे ही घूमेंगे। आप कुत्तों पर इतना खर्च कर रही है? लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि एक का डंडा और 100, एक का बोझा 100 का डंडा। अगर सभी हाथ बटाते तो मुझे इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये सब किसी ने इन्हें खाना देना ही छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? मैं अकेले ही दे रही हूँ। कुछ लोग और होंगे। एक दिन में कितने कुत्तों को खिलाती है आप? 450। 450 कुत्तों को एक दिन में खिलाती है? हम और हमारी ये पार्टनर है, हम दोनों मिलके। अच्छा। मेरा काम है रात 9:30 बजे तक, सुबह में 2 टाइम और शाम को 1 टाइम निकलेंगे तो 9:30 बजे तक। और ये 1 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक। अच्छा, 1 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक कंटिन्यू। वाह, आप देख सकते हैं कि अभी के समय में न जाने बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं अगर दरवाजे पर ये सारे जो जानवर है वो आ जाते हैं तो उसे मार कर भगा देते हैं। लेकिन अभी के समय में कहीं ना कहीं ऐसे जानवरों को कहीं ना कहीं खाना वगैरह कुछ भी खिलाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब भी आप आती है तो सारे कुत्ते आपको पहचान लेते हैं? सब आ जाएंगे। अगर मैं ना भी बोलूँ ना तो भी इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाते हैं। कभी काटते वगैरह नहीं है कुत्ते ये? नहीं, तब तो बिल्कुल भी नहीं। जब ये किसी मुसीबत में ना हो, कोई अपरिचित भी होता है जिसे मुझे बचाना हो या घायल हो तो वो पकड़ लेता है, तो अलग मैटर है। अच्छा, ये बताइए कि कुत्ते के अलावा किसी और भी जानवर को खिलाती है क्या? गाय को भी? सड़क पे जो है।
सड़क पर जो भी जानवर दिख जाता है वो उन सारे को, जो भी जानवर दिख हाँ। जाए उसको दूंगी। अच्छा, आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि पहले किसी कुत्ते के इलाज कराने के लिए आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। हाँ। ये कब का बात है? ये ये तकरीबन 17-18। अच्छा, 17-18 का बात है। मैं दिल्ली में थी हाँ। तब। और दिल्ली में थी तो घर के सामने ही रामपुर ग्रे हंस का एक बच्चा था, छोटा सा पपी। हाँ। उस पर एक 4 व्हीलर मारा, चला गया। फिर मैं शाम को आई तो बहुत नीला सा पड़ गया था बच्चा। एक डॉक्टर यादव है बत्रा में, मुखर्जी नगर में, तो मैं उनके पास ले गई। उन्होंने कहा इसे ले जाइए संजय गांधी अस्पताल। हाँ। फिर संजय गांधी अस्पताल हम रात को ही ले गए। हाँ। दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल है। हाँ। वहाँ उसका ट्रीटमेंट 6 मंथ से ऊपर चला। हाँ। अभी भी वो 26 रुपए पर महीने की दवा खाता है। एक कुत्ता हाँ, 2600 पर मंथ दावा, पर मंथ का दवा उसका हाँ। जरूरी है। नहीं अच्छा, तो उस कुत्ते के इलाज में कितना पैसे आपने खर्च किया? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपया आपने एक कुत्ते को बचाने के लिए खर्च कर दिया? हाँ जी, हाँ। कभी कभी उसका एक्सरे कराना पड़ जाता है। हाँ। कभी कभी कान में भी, दोनों कान में प्रॉब्लम है उसी टाइम से है। फिर वो हार्निया का कितने भी साल रहता की आप है? मैं हाँ। मैं 28 लमसम 28 साल की है। अभी शुरू होगा। अच्छा, आपके साथ कुछ पहले ऐसा घटना हुआ था क्या जिसके बाद जो कहीं ना कहीं आप जानवरों को मदद करती है, या फिर ये शौक है जानवरों का? मतलब इस तरह? शौक नहीं है ये, हाँ। मन की उदारता कह सकते हैं। शौक तो बहुत कुछ का होता है। शौक इस चीज का नहीं हो सकता कि आप किसी को खिलाएं या हेल्प करें, ऐसा नहीं। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, किसी का दर्द नहीं देख सकती मैं। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेगी जो कहीं ना कहीं कुत्ता को एक दाना तो नहीं डालते हैं लेकिन कम से कम मार के जरूर भगा देते हैं? मैं उनसे निवेदन करूंगी कि देखिए इनका भी हक है जीने का। हम तो 60 साल एवरेज लाइफ जीते हैं, ये तो 8 साल जीते हैं। तो 60 साल जीने वाले 8 साल पे दया करो, ऐसा मत करें। इन्हें और भी कम आयु ना दें। ये नेचर, इनका भी हक है, इनकी भी आंखें हैं, ये दुनिया देखते हैं, इनको भी भाई प्यार चाहिए। क्यों मारते हो? नहीं कुछ दे जिस सकते तो प्रकार मारो से मत। इंसान को जीने का हक है, इनको भी तो जीने का अधिकार है ना? इनको भी जीने का अधिकार, इन्हें भी ईश्वर ने ही बनाया है। जिस भी कौम से आप हैं, जिस भी मजहब से आप हैं, मैं सबसे कहूंगी अल्लाह ईश्वर जिसको मानते हैं आप, खुदा ने इनको बनाया, भगवान ने इनको बनाया है, तो इसको भी हक है जीने का। घृणा के पात्र मत समझिए। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि किसी कुत्ते को बचाने के लिए आपने ले गया हो और नहीं बच पाया हो? कभी ऐसा भी हुआ है क्या? हाँ, ऐसा तो हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, तब बहुत हरासमेंट होता है। हाँ। ये जब होता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन आप जब भी देखती है तो पूरा प्रयास करती है कि हम जान बचाए कुत्तों का बहुत कहीं प्रयास, भी। मैं और मेरे डॉक्टर पूरे ऊर्जा झोंक देते हैं। हाँ। लेकिन अब बदकिस्मती रही तो नहीं बचा, ऑलमोस्ट बच ही जाता है। 90% केस में बच जाता है। हाँ। 10% है कि मुश्किल है। बाकी अगर इनके बारे में हम बात करें तो रोजाना जो है गांधी मैदान के पास आती है और जो भी जानवर इनको देख जाता है ना, सारे जानवरों को दाना वगैरह लेकर आती है। क्या क्या अभी लेके आई है, जरा दिखाइएगा क्या क्या लेके आप आई है। लाइएगा। ये देखिए ये झोला है ना, इसमें क्या रखी है, क्या क्या खिलाती है आप? भरा हुआ था। हाँ। इसमें देखिए ये बॉयल चिकन होगा। अच्छा, चिकन भी खिलाती है कुत्ते हाँ, को? ये बॉयल चिकन है। हाँ। ये इसमें पेडिग्री है। हाँ। पोहा है। हाँ। ये सारा आइटम इसके अंदर। अच्छा, अभी कुछ खिलाइए कुत्ते को। और ये सबको खिलाती है ना? हाँ। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जितने भी जो कुत्ते हैं इनको यहाँ पर आते ही देखते ही इकट्ठा हो जाते हैं और सारे कुत्ते के लिए ये खाने के लिए ये सारा जो चीज़ें हैं वो लेके आती है। तो मुर्गा उर्गा वाले दुकान पे जाके सारा चीज़ें ली। हाँ, नहीं लड़ाई नहीं करके बेटा। अच्छा, हाँ। बेटा भी बोलती है कुत्ते को? हाँ हाँ, बेटा ही बोलती हूँ मैं भाई। हाँ। हाँ। बेटा ही बोलती हूँ। ये जितने भी चिकन वाले जो शॉप हैं बोर्डिंग रोड में, हाँ। और राजा पुल चौक पे हैं, हाँ। मैं उनसे ही ये सब इकट्ठा कर लेती हूँ। मेरे पार्टनर इकट्ठा करके ले आते हैं। हाँ। घर पे बॉयल होता है। और अभी माँ पिता नहीं कहते हैं कि बेटी इतना पैसा कमाती हो, क्यों जानवरों पर खर्च करती हो? हाँ? मेरे पिताजी भागवत कथावाचक हैं। हाँ। उनसे प्रेरणा मिलती है। वो कहते हैं कि इंसान को इंसान बन के जीना चाहिए, पर ये कहते हैं कि इसका खर्च खुद उठाइए। इसका खर्च आप पैसा जुटाइए, परिश्रम कीजिए और जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनको कुत्ते से कितना ज़्यादा लगाव है और हर दिन कहीं ना कहीं ये आती है गांधी मैदान में और सारे जितने भी जो जानवर हैं उन सभी जानवरों को खिलाती है। पूरे दिन क्या क्या आप करती है इसके अलावा? मॉर्निंग में एक ट्रिप पहले आ जाती हूँ, उसके बाद से पढ़ाती हूँ। पढ़ाती भी है? हाँ, उसके बाद 2 क्लास लेना होता है। हाँ। फिर उसके एक बाद महीने में कितने कमा लेती है आप?
देखिए उतना कमा लेती हूँ जितना में इनका 48,000 हो जाए हाँ। और मेरा खर्च चल जाए। हाँ, सब कुछ चल पाता है ना आसानी के साथ में। आसानी भी होती है और कभी कभी दिक्कत भी होता है। हाँ। ऐसा नहीं। अच्छा, अंत में जो भी लोग देख रहे हैं अभी के समय में आपके जैसा बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं, तो लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग कम से कम कुत्ते को कहीं ना कहीं कुछ नहीं खिला सकते हैं, कम से कम मारे तो नहीं ना वो। अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो आप मारे नहीं। आप कहीं घर से जाते हैं, कहीं भी रास्ते में मिल जाता है तो आप घृणा की दृष्टि से मत देखिए। लोग कहता है ये बहुत अधम जाती है, ये छी राम राम, ऐसा मत कीजिए। ये आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, ये मत कीजिए। और हम लोग को बहुत दुख लगता है जब कोई कहता है ये आवारा है, ये लवारिस कुत्ते भर गए हैं, तो ऐसा मत कीजिए। इनका भी कोई है। हाँ। और कुत्ते को आप गोदी में भी उठा लेते हैं? हाँ, हमको नहीं घिन आता है। हमको उतनी नफरत नहीं है। और मैं जब काम पे आती हूँ तो जो कपड़े पहन के आती हूँ, चाहे ये जितना भी गंदा कर दे, मैं घर जाऊंगी और नहा लूंगी, कपड़े फिर से वॉश कर लूंगी। चलिए, बहुत अच्छा आप काम कर रही है और आपको शुभकामना कि ऐसे ही आप जानवरों का लगातार जो है मदद करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। आप आए और लोगों से मैं कहूँगी प्लीज आप मारे नहीं। आप सड़क पे किसी को खाना न दे सकते हैं तो घर की बस बासी रोटी बची खुची दे दे। जूठा काठा न फेंके, घर में थोड़ा सा छांव हो जगह, अगर ये गर्मी में बैठ जाए तो आप भगाए नहीं, क्योंकि इनके लिए घर आप बना के देंगे नहीं और ये जमीन खरीद पाएंगे नहीं। और बाकी आप लोगों से हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इंसानों को धरती पे रहने का और जीने का अधिकार है, तो इन जानवरों को भी अधिकार है। तो कृपया अगर आप लोग किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मारिए भी मत। और बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।